मेरे कारण, मैं सनातन स्वरूप से सब में विराजमान हूँ। तो देखो एक ही भगवान है जो अनेक स्वरूपों से प्रकट है, तो क्या मैं और आप अलग हो सकते हो? जिस भगवान का अंश मैं हूं उस भगवान के अंश आप भी हो। इसके दो प्रूफ मैंने बता दिए आपको। एक भगवान ने कहा आद्य नारायण ने मुझे अनेक स्वरूपों से प्रकट होना है, तो अनेक स्वरूपों से ब्रह्मादेव ने प्रकट कर दिए। गीता में भी भगवान ने कहा आप सब मेरे अंश हो। तो अगर एक ही भगवान के हम पुत्र है, एक ही पिता के अगर हम पुत्र है, एक ही माँ के अगर हम पुत्र है, तो मुझे पता नहीं किन मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। क्यों हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, क्यों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। भगवत गीता को तो हम सब मानते हैं, लेकिन भगवत गीता की जो बातें जीवन में क्यों नहीं उतारना चाहते, मुझे पता नहीं। भगवत गीता को तो सब मानते हैं, उसकी बातों को क्यों मानना नहीं चाहते। भगवत गीता में भगवान ने कहा किसी को अलग मत समझना, मैं ही, जो आपको इंसान दिखाई देगा, पशु दिखाई देगा, उसमें मेरा ही अंश है। और हमारे गुरुदेव ने भी कहा हे जिंदा कायम देव पाया, कि एक जिंदा जो आदमी है वही भगवान है, उसको ही भगवान समझो। कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को? हमारे गुरुदेव ने बताया है जिंदा जो जीवंत इंसान है उसको भगवान समझो। ये सतपंथ की परंपरा है। एक जीवंत आदमी में भगवान को देखने की बात हमारे सद्गुरुदेव ने की। अगर आप किसी को भगवान समझते हो तो उसकी निंदा नहीं करोगे, उसके साथ झगड़ा नहीं करोगे, उसके पास जाओगे, उसको अपना बना लोगे। और यही तो धर्म है। एक दूसरे को जोड़ना तो धर्म है, एक दूसरे के साथ रहना ये तो धर्म है, एक दूसरे के काम आना ये तो धर्म है, और तोड़ना ये अधर्म का कार्य है। तो इसीलिए अगर भगवान ने बताया कि मैं अनेक स्वरूपों से प्रकट हूँ, भगवान ने कहा मैं सनातन स्वरूप से आप सबके हृदय में विराजमान हूँ, कोई अलग नहीं है, तो हम क्यों एक दूसरे को अलग समझते हैं। संतों ने कहा मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। देखो मेरे साथ बोलो, एक ही माँ के बच्चे हम सब, चलो दुनिया क्या करे, दुनिया को छोड़ दो। किसको झगड़ा करना है वो झगड़ा करते रहे और जीवन को गवा दे। हम झगड़े में ना पड़े। झगड़ा करना है तो करेंगे भी जरूर, लेकिन भगवान के साथ अब तो क्यों नहीं पा रहे वो भगवान।
मीराबाई के लिए आ गए, द्रौपदी के लिए आ गए, हमने क्या बिगाड़ा? हमें तो पाना ही होगा, हमारे लिए तो आना ही होगा। ये झगड़ा करे। इसीलिए मेरे साथ बोलिए, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। आप नहीं गाओ, हम गाएंगे सब। मुझे देखना है आपकी आवाज, क्योंकि मैंने अब तक सुना है कच्छ की आवाज बहुत कड़क है। तो उस आवाज को सुनना चाहते हैं। एक ही माँ के बच्चे हम सब, लेकिन ये नहीं पता था माता बहनों की आवाज खाली कड़क है। इस बहाने चलो दूसरी बात भी पता चल गई, घर में किसकी आवाज चलती है, किसकी आवाज बड़ी है। और इसके आगे थोड़ी आपकी आवाज ऊंची करनी होगी ना, तो आप भी गाओ। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ओ कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में जय राम, हो मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में हरि कोई बोल। पराया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं। पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही भगवान अनेक स्वरूपों से प्रकट है, इसलिए एक दूसरे को अलग ना समझे। एक ही पिता के हम बच्चे हैं, एक माँ के हम संतान है, लेकिन पता नहीं कौन मूर्ख हमें लड़ना सिखा देते हैं। जो लड़ना सिखाते हैं उनको शास्त्रों ने मूर्ख कहा, और जो हमको जोड़ देते हैं उनको शास्त्रों ने संत कहा। तो इसीलिए किसको क्या कहना है वो कहे, हम एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूर
कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम सतपंथी है, हम सतपंथ को मानते हैं, हम सत्य को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। और देखना, परमात्मा में मानते हो, अपने गुरुदेव में मानते हो, सत्य स्वरूप परमात्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा को मानते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आपको एक दूसरे के साथ जुड़ना ही है। अगर तोड़ने का काम करोगे तो जिस परमात्मा को मानते हो वो परमात्मा खुश तो नहीं, खपा जरूर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सतपंथ की परंपरा जोड़ना सिखाती है। कई लोगों ने हमें कहा इतनी बदनामी की जा रही है, इतना भला बुरा कहा जा रहा है, आप शांति से बैठे हो। मैंने बोला हमारे सदगुरुदेव ने आचार संहिता को बना दिया है, इसीलिए शांति से बैठे हैं। आचार संहिता को नहीं बताते तो हम भी झगड़ा जरूर करते, हम भी मैदान में अब तक उतर जाते, हम भी किसी को भला बुरा कह देते। लेकिन किसी ने भला बुरा कह दिया और हमने भी उसको भला बुरा कह दिया तो सतपंथियों में फेर ही क्या रहेगा? आचार संहिता की शिक्षा पत्री की महिमा ही क्या रहेगी? इसलिए मैंने बोला बुरा तो हमें भी लगता है, लेकिन हमारे सदगुरु ने शिक्षा पत्री से हमें बांध दिया है। भले जग निंदा करे, भले ये जग आपको भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करे, क्योंकि दुनिया का रूल है। शिक्षा पत्री में कहा ने हमारे गुरुदेव ने, धर्मी धींगानानी वात न जाने, अधर्मी मनमा वो छुआने। कि जो धर्मी है वो भांजगड़ नहीं करेगा, वो विवाद नहीं करेगा। हमारा ही भगवान सत्य है और बागी के मिथ्या, ये बात कभी जो धर्मी है कहने वाला नहीं है। और हमने अगर कह दिया, हम भी अपशब्द बोलने लगे किसी के बारे में, तो शिक्षा पत्री का उल्लंघन होगा। और शिक्षा पत्री का उल्लंघन होने के कारण हमारे सदगुरुदेव खपा हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें तो जो दुनिया कर रही है उनको करने देना है, हमें तो बस भगवान को पाना है, नामस्मरण करना है। हमें पता कर लेना है कि हमारे से कोई अलग नहीं, बस। तो इसीलिए देखो, एक बात जरूरी है, दिया जल रहा है और हवा चल रही है, इस बात को याद रखना। दिया जल रहा है और हवा चल रही है। हवा ने सौगंध खा रखी है दिया को बुझाने की, हवा ने सौगंध खा के रखी है दिया को बुझाने की, और हमने सौगंध खा रखी है दिया को जलते रहने की। इसलिए दुनिया सौगंध ले ले सत्य को मिटाने की, हम भी सौगंध ले सत्य का रक्षण करने की, सत्य को ना छोड़ने की। तो इसीलिए शिक्षा पत्री एक रसायन हमें हमारे सदगुरुदेव ने दिया, और उसमें कहा भले आपको कोई भला बुरा कहे, आपके मुंह से शब्द भले बुरे नहीं निकले, मीठू मीठू बोलो। भले कोई आपके साथ खराब व्यवहार करे, आपकी वाणी में मिठास जरूरी है, तो कहेगी ना दुनिया की हाँ ये सतपंथी है, ये तब कहेगी दुनिया, नहीं तो फिर हमारे में कोई फर्क नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ही अनेक स्वरूपों से इस सृष्टि में प्रकट है। आगे कथा आती है कि ब्रह्मा भगवान के श्वास से शंखवा नाम का एक बेटा जन्मा, एक बेटे ने जन्म लिया। बाद में कथा आती है कि एक अमरीख नाम का भक्त था, जिसने पता कर लिया कि 84 बार तो भगवान 4 युग में जन्म देने वाले हैं, लेकिन मैं अभी पहले ही चांस में, पहले ही युग में क्यों ना अपने गति को पालूं, जीवन का कल्याण कर लूं, तो 4 युगों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो अपने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव ने कहा कि आपको यज्ञ करना होगा, 100 यज्ञ आपको करने होंगे। बाद में सारी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। तो यज्ञ किया, यज्ञ को पूरा किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, और जो
आखिरी यज्ञ था, सबको उसमें आमंत्रित किया, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जैसे कलश पूजा में हम सारे देवी देवताओं को आमंत्रित करते, उसने सारी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, शंखवा को भी आमंत्रित किया। लेकिन जब मुहूर्त निकल जा रहा था, शंखवा नहीं आया। अब मुहूर्त, शंखवा की राह देखते तो मुहूर्त निकल जाएगा, और मुहूर्त को देखने जाए तो शंखवा का अपमान होगा। करे तो क्या करे? ब्रह्मदेव को पूछा, ब्रह्मदेव ने कहा मेरा बेटा है, संभाल लूंगा, मुहूर्त निकलने न जाए और काम अपना पूरा कर ले। जैसे मुहूर्त देखते हुए पूरा किया गया यज्ञ का काम, सबको तृप्त भी कर दिया अम्बरीक ने। तब जाके बाद में शंखवा आए। शंखवा को पता चला मेरी राह देखी नहीं और कार्यक्रम को पूरा कर लिया, अपने व्रत को पूरा कर लिया। गुस्सा हो गए और अम्बरीक को कहा कि हे अम्बरीक, मेरा अपमान किया है, आमंत्रित करने के बाद मेरा अपमान किया गया, मेरी राह नहीं देखी, मैं आपको शाप देता हूँ और 100 बार आपको जन्म मरण का जो दुख है सहन करना होगा। श्राप दे दिया शंखवा ने। अम्बरीक ने कहा था इस चक्कर से मुक्त हो जाऊं, इसीलिए तो यज्ञ किया था, लेकिन अब शंखवा ने जो श्राप दिया, अब वापस मुझे 100 बार जन्म धारण करना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो गए ब्रह्मा भगवान के पास, अम्बरीक भगवान ये क्या हो गया, आपने कहा था इसलिए मैंने व्रत को पूरा कर दिया। ब्रह्मदेव ने शंखवा को समझाया गलती तेरी है, भूल तेरे से हुई, और श्राप अम्बरीक को दे दिया, तो ये अच्छा नहीं है। तो ब्रह्मदेव की जो विनती थी मान्य की। शंखवा ने कहा चलो ठीक है, 100 बार जो मैंने श्राप दे दिया, आपके लिए 20 बार मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन ऐसी बार जन्म उसको धारण करना होगा। अम्बरीक गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी के लिए वापस 20 जन्म कम किए शंखवा ने। महेश्वर के लिए 20 जन्म कर दिए, आद्यशक्ति माता के लिए 20 जन्म कर दिए। अब बाकी कितने रहे? 20 जन्म बाकी रहे, 20 जन्म। अब शंखवा ने कहा कि ये जो सारे देव थे मुझे फंसा रहे हैं, एक एक करके आए और 20-20 जन्म कम कर लिए रुख इसके अम्बरीक के। अब मैं होशियार हो गया हूँ, अब कोई भी आ जाए 20 जन्म कम करने वाला नहीं हूँ। अम्बरीक के जो जन्म है गए आद्य नारायण भगवान, शंखवा को कहा शंखवा भूल तेरी है और वापस ले ले जो 20 जन्म बाकी है। शंखवा ने बात को नहीं माना और भगवान गुस्सा हो गए। भगवान ने कहा देख शंखवा, अगर सीधी तरह बात को समझता है तो ठीक, नहीं तो मेरे भक्त के लिए पता नहीं मैं क्या करूँगा। और भगवान ने कहा शंखवा 20 जन्म वापस ले लो, श्राप को वापस ले लो। शंखवा ने कहा लेने वाला नहीं हूँ। भगवान गुस्सा हो गए और भगवान ने कहा शंखवा अगर मुझे थोड़ी तकलीफ दे देता तो सहन कर लेता, लेकिन मेरे भक्तों की जो तकलीफ है मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। और सुन शंखवा, तू शंखवा नहीं, तू तो असुर है, किसी को बगैर कारण के तकलीफ देने वाला तू शंकासुर है। और शंकासुर मेरे भक्तों को जो 20 जन्म तूने दिए हैं, श्राप जो दिया है, तो उसमें से 10 जन्म मेरे भक्त के लिए मैं खुद धारण करूंगा। जो 10 जन्म बाकी है जो तुझे धारण करने होंगे, मेरा जो भक्त है अम्बरीक उसको मैं मुक्त कर रहा हूँ। जो 20 जन्म है आपको 10 और मैं 10 धारण करूंगा। अपने भक्त की छुट्टी कर दी, भक्तों को मुक्त कर दिया और भगवान ने खुद तैयारी कर दी 10 जन्मों को धारण करने की। ये है करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार न थी। इसलिए परम कृपालु परमात्मा हम कहते हैं। शंकासुर अब ठिकाने आ गया। शंकासुर ने कहा भगवान ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक प्रार्थना है, हर जन्म में मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये जो भगवान ने कहा कि मैं 10 जन्म धारण करूंगा, तो 10 अवतार भगवान ने धारण किए। और शंकासुर को कहा था 10 दानवों के अवतार, तो यही शंकासुर रावण कंस बन के आगे आया। तो 10 बार इसने जन्म लिया, इसको मारने भगवान आए, धर्म का रक्षण किया, भक्तों का रक्षण किया। तो इसी तरह ये पूरी स्क्रिप्ट भगवान ने तैयार कर दी। आगे चलकर कथा आती है कि ब्रह्मदेव जो थे
ब्रह्मदेव को थोड़ा गर्व हो गया, अभिमान हो गया और शंखासुर के हाथों भगवान ने वेदों को चुरा लिया। जैसे वेद की चोरी हो गई, ब्रह्मदेव को सब दूर अंधकार दिखाई दिया। गए आद्य नारायण भगवान के पास, कहा आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जो ज्ञान मिला था वेदों का, वो चोरी हो गया है और सब जगह अंधकार दिखाई दे रहा है। देखो, ब्रह्मा जी को अंधकार दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश था वो निकल चुका था। हमारे सदगुरुदेव कहते हैं ना, जागे ज्योत भागे छोत। तो ज्योत का मतलब है ज्ञान और छोत का मतलब है अज्ञान। जब ज्ञान जाग जाएगा तो अज्ञान भाग जाएगा। अब अंधकार दिखाई दे रहा है, क्यों? ज्ञान चोरी हो गया है। और ज्ञान क्यों चोरी हुआ? अभिमान आ गया था। इसलिए हमारे सदगुरुदेव ने कहा, गर्व न करना, गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना, गर्व न करना। मरोड़ा मरोड़ा सिर फेटा जो बांधो, सो ही फेटा लईने खाक मालोड़ो। लाओ लाओ बास बनाओ ने ताटी, चल गया हंस ने पड़ रही माटी। गर्व न करना, गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना। ऊंचा ऊंचा मानक चुनी महल बनाया, सो ही महल तेरे काम न आया। गर्व न करना, गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना। लंका जैसा कोट समुंदर जैसी खाई, उसरे रावण घर खबर न पाई। 1 लाख पुत्र ने 1.25 लाख नाती, उसरे रावण घर दीवडान बाती। गर्व न करना, गर्व न करना, थोड़ा सा जीना ने आखर मरना। कहे तो इमाम शाह सुनोगत सोई, ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मुगति ना होई। हमारे सदगुरुदेव ने कहा, देखो लंका कितनी बड़ी